नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक जो वीडियो लाई हूँ वहां पे 13,000 वैकेंसी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 13,000 वैकेंसी वाली ये जॉब आप सब भर सकते हो क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट भी खत्म नहीं हुई है। 21 सितंबर लास्ट डेट है। अब हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो पूरा फॉर्म, पूरा एग्जाम, पूरा का पूरा सेशन देखिएगा ताकि जल्दी से फॉर्म भरें क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है भाई। शुरू करते हैं। तो एग्जाम का नाम है IBPS RRB 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है। 21 सितंबर लास्ट डेट है। जो प्री एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा और ऑनलाइन का मेंस का एग्जाम होगा दिसंबर और फरवरी के बीच में। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आउट है। फिर आपका जो अलॉटमेंट है वो फेब मार्च में हो जाएगा। देखो, बैंक में एक ये खास बात बहुत ज्यादा रहती है कि जो आपके सामने डेट लाइन आपको दी है वही बैंक फॉलो करेगा। यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं होता। सबसे मस्त बात ये है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरें। टोटल 13,217 वैकेंसी है। इसका ब्रेकअप देखो कैसे है। जो ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब असिस्टेंट मल्टीपर्पज जॉब, 7,972 वैकेंसी है। फिर लगभग 4,000 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की एंड अदर्स की 13,000। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो टोटल 13,000 वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक, जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हमें ग्रेजुएशन चाहिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ जिस भी रीजन से आप फॉर्म भर रहे हो वहां की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों एलिजिबिलिटी है, ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक, अब कौन से रीजन की कौन सी लैंग्वेज है ये सारी चीजें भी हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन स्टेजेस देख लेते हैं। IBPS ऑफिस का जो मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट की, उसमें सिलेक्शन स्टेजेस होते हैं। टीयर 1 होता है, फिर आप वो क्वालिफाई करते हो। उसके बाद टीयर 2 का एग्जाम होता है। IBPS ऑफिसर, अगर हम ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो उसमें 3 लेवल होते हैं। टीयर 1, टीयर 2, उसके बाद एक इंटरव्यू भी आ जाता है। अगर आपकी असिस्टेंट की जॉब निकलती है तो आपको सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 देना है, लेकिन ऑफिसर के लिए एक इंटरव्यू भी होता है। ठीक, मैं दोनों पोस्ट के बारे में बताते चल रही हूँ, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसको भर सकते हो। फिर अगर हम बात करें असिस्टेंट की तो जो एज लिमिट है 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। और ऑफिसर की अगर हम बात करें स्केल 1 ऑफिसर की तो एज लिमिट आपकी 18 से बिलो 30 होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्केल 2 मैनेजर की तो 21, उसमें मिनिमम एज 18 नहीं है, मिनिमम एज 21 हो जाती है आपकी स्केल 2 मैनेजर के लिए, मैक्सिमम 32। और स्केल 3 के लिए भी 21 से 40 के बीच में होती है। मतलब ये स्केल 3 जो है मैनेजरियल पोस्ट, सीनियर मैनेजर की पोस्ट होती है, यहाँ पे 40 वर्ष तक के लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसी जॉब आती है ये 40s वालों के लिए, तो ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया, रीजनल बैंक में आपको अलग अलग लैंग्वेज डिजायर्ड होती है अलग अलग रीजन के लिए। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक भर रहे हो जिसका प्रेजेंट हेड ऑफिस अमरावती में है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश। असम के लिए कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? या तो असमीज, या तो बंगाली, या तो बोडो। जिस भी रीजन से आप भरोगे, लोग क्या करते हैं, जिस रीजन में ज्यादा वैकेंसी होती है रीजन वाइज वहां से भर देते हैं, या फिर जो उनके घर के पास होता है उससे भर देते हैं। तो बाकी अगर आप बिहार, छत्तीसगढ़ से भर रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए, गुजरात से गुजराती आनी चाहिए। ऐसा बहुत लंबा सा पूरा फॉर्म है, ये पूरा का पूरा टेबल है। मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम, वहां पे मैं ये पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगी। आप आराम से अपना रीजन और अपनी लैंग्वेज मैच कर सकते हो क्योंकि काफी लंबा सा चार्ट है। ठीक है, बहुत से लोग ढूंढेंगे कि हिंदी कहाँ कहाँ है, तो हिंदी वाले भर देंगे, ये मैं समझ रही हूँ। मध्य प्रदेश के लिए भी फिर ये है, मेघालय के लिए खासी गारो आनी चाहिए, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ओडिशा के लिए ओडिया आनी चाहिए, राजस्थान में भी हिंदी चलेगी, तमिल में तमिल आनी चाहिए, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आपका चार्ट है जो कि मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, देख लीजिएगा आराम से। ठीक, अब क्या है, एज लिमिट पता चल गई, क्वालिफिकेशन पता चल गई।
अब बारी तो ये आती है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट की, तो उसमें प्री और मेंस का एग्जाम होता है, अभी अभी हमने देखा इंटरव्यू नहीं होता है। प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। सबसे खास बात एग्जाम की ये है, इसमें इंग्लिश, हिंदी, जीएस कुछ आता ही नहीं है प्री में, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आता है। 40-40 सवाल आते हैं, 40-40 नंबर के। रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइमर दिया जाता है, और मैथ्स के सेक्शन को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइमर दिया जाता है। टोटल जो प्री का एग्जाम है 45 मिनट का होता है, 80 सवाल आते हैं और 80 नंबर के होते हैं। फिर प्री के लिए कट ऑफ आती है, फिर जो जो बंदा कट ऑफ क्लियर करता है वो मेंस का एग्जाम देता है। मेंस के एग्जाम में रीजनिंग और मैथ्स तो होती ही है जैसे प्री में है, पर इसमें और क्या क्या ऐड हो जाता है, कंप्यूटर ऐड हो जाता है, जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है, इसमें करंट अफेयर भी आता है, और इंग्लिश और हिंदी में से आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। ये एक बहुत खास बात है, स्पेशली रेलवे वाले बच्चे भी ऐसा एग्जाम ढूंढते रहते हैं जहां पे इंग्लिश फिक्स ना हो, तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो रेलवे वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी में से आप दोनों में से किसी भी एक को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपने हिंदी को किया तो हिंदी का सेक्शन आएगा आपके एग्जाम में, अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया तो इंग्लिश का सेक्शन आएगा। सारे में 40-40 सवाल होते हैं, मतलब रीजनिंग के भी 40 सवाल होते हैं, कंप्यूटर के भी 40, जीए के भी 40, इंग्लिश के भी 40, हिंदी के भी 40 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40। टोटल 200 सवाल होते हैं 200 नंबर के। ठीक, अब यहाँ पे 40 सवाल हैं रीजनिंग के, लेकिन 50 नंबर है। कुछ सवाल हो सकता है 2 नंबर के हों, कुछ हो सकता है 1.5 नंबर के हों। ठीक, तो इस तरीके से आपका आएगा। रीजनिंग करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट का सेक्शन चलता है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा, इंग्लिश हिंदी में से आप जो भी ऑप्ट करोगे उसके लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। टोटल मेंस का एग्जाम आपका होता है 2 घंटे का। ठीक है, तो प्री का एग्जाम आपने दिया, प्री का एग्जाम दिया 45 मिनट का, 45 मिनट का फिर आपका कट ऑफ क्लियर हुआ, मेंस का एग्जाम आएगा, मेंस के एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, ये होता है असिस्टेंट में। फिर बारी आती है ऑफिसर की। ऑफिसर में प्री का एग्जाम सेम वैसा ही होता है, रीजनिंग और कॉन्ट्स पूछी जाती है। मेंस के में भी सेम सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स, और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक। तो जैसा आपका असिस्टेंट में होता है ना, सेम वैसा ही आपका ऑफिसर में भी होता है। फर्क ये होता है कि असिस्टेंट का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है, ऑफिसर का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, डिफिकल्टी लेवल। ठीक, बाकी आपके सब्जेक्ट मार्क्स सब कुछ सेम है। ऑफिसर में एक चीज और होती है कि आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में मिनिमम आपको 40 नंबर लाने हैं, 40% मार्क्स लाने हैं, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे। ठीक, तो पहले बताओ कि असिस्टेंट और ऑफिसर दोनों के बीच में समझ में आ गया। असिस्टेंट में प्री होगा, मेंस होगा, ऑफिसर में प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। हाउ टू गेट कंप्लीट सिलेबस। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे नए होंगे जो शायद वीडियो को पहली बार देख रहे हो, जो इंटरेस्टेड हो कि चलो यार सिलेबस चेक करते हैं। सिलेबस मैंने बहुत कायदे के फॉर्मेट में करके ऐप पे डाला हुआ है, एक एब्सोल्युटली फ्री। क्या करना है आपको, कहीं से भी नेट से मत डाउनलोड करना, क्योंकि हमने रीचेक करके वो पॉइंट्स डाले हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट आते हैं। क्या, कहाँ आपको जाना है, हमारी ऐप का नाम है लैब। लैब ऐप को डाउनलोड करो, ये एब्सोल्युटली फ्री पड़ा है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, बस ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद सिलेबस वाले सेक्शन में जाना। तो जब आप सिलेबस वाले सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे रेलवे का सिलेबस पड़ा है, एसएससी का पड़ा है, बैंक का पड़ा है। आप बैंक वाले को खोलना, आप बैंक को खोलोगे तो आपके पास आरआरबी असिस्टेंट और ऑफिसर दोनों का सिलेबस आ जाएगा, वहां से सिलेबस चेक करना। ऐप में, ऐप का नाम है लैब, फिर से देख लें। और अगर आप वेबसाइट से चेक करना चाहते हो तो वेबसाइट का नाम है lab.live। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो, ये हमारी वेबसाइट का नाम है lab.live। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स को ऐसे स्क्रॉल करना, देखना एंड में कहीं सिलेबस होगा, ये देखो सिलेबस है, सिलेबस वाले को ऐसे क्लिक करना, ऊपर जाना, एसएससी रेलवे, फिर आपका बैंक आएगा, बैंक पे क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे ऐसे लॉक दिखेगा। आप सोचोगे पेड है, पर पेड नहीं है, फ्री है। आपको क्या करना है,
ऐड टू माई कोर्स कर लेना है। जब आप ऐड टू माई कोर्स करोगे तो आपसे नंबर पूछेगा, अपना नंबर डालोगे, बस ये तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से हमें करना है। सभी लोगों से मैं फिर से बोलना चाहूंगी, लैब की ऐप को जरूर डाल लें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इस एग्जाम का सिलेबस डाला है, आपको एक बार में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, सारी चीजें हो गई हैं। ये देखो मैंने दोनों सिलेबस डलवाए हैं, पीओ का भी क्लर्क का भी। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं व्हाट्सएप नंबर है 8948880838। ठीक, देख लें सब लोग, दैट्स इट। तो इसका जरूर फायदा उठाएं, मैं यही बोलूंगी आपसे, ताकि आपका मैक्सिमम फायदा आपको यहाँ पे मिल पाए इस सेशन में। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो को जरूर 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 से शेयर करें, क्योंकि देखो ऐसे बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जहां पे इंग्लिश मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, और वीडियो में क्लैरिटी मिली है, जैसे मैंने हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एक वीडियो में आपको शुरू से एंड तक क्लैरिटी दे दूं। तो अगर क्लैरिटी मिली है तो कमेंट करके जरूर बताना, और नए बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, अच्छी जॉब है, जरूर भरे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और कमेंट में लिख के बताना अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड, मैं वो भी वीडियो आपको दे दूंगी। ठीक, बाय बाय।